बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आपके ज़हन के अंदर हमेशा आता होगा कि आप इतने महंगे स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर बीमारी आने के बाद करते हैं, लेकिन रूटीन में करते रहने के बावजूद आपकी फसल के ऊपर आई हुई बीमारी कंट्रोल क्यों नहीं होती? उसकी एक रीज़न है कि जब हम अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे शुरू करते हैं तो एक्चुअली बीमारी आ चुकी होती है, और ना सिर्फ वो बीमारी आ चुकी होती है बल्कि वो एक हद से ज़्यादा आपकी फसल का नुकसान कर चुकी होती है। मिसाल मैं आपको देता हूँ इंसानों के बारे में। पौधों का और इंसानों का आप मुकाबला किसी हद तक कर सकते हैं। पौधे भी जानदार हैं, इंसान भी जानदार हैं। आप अगर बीमार होते हैं, आपको सांस की बीमारी है, ठीक है। एक आदमी है, वो अपने सांस की बीमारी को इग्नोर करता रहता है, तो वो बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज पे चली जाती है कि उसको सारी ज़िंदगी इन्हेलर के सहारे गुजारनी पड़ती है। वो इन्हेलर के ज़रिए से दवाई अंदर लेके जाता है तो उसको सांस आता है, वरना सांस नहीं आता। ऐसा नुकसान हो चुका होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, और वो बंदा सारी ज़िंदगी के लिए दवाई का मोहताज हो जाता है। छोटी मिसाल के तौर पे, आपको नज़ला हुआ, आपका गला ख़राब हुआ, अगर आपने फ़ौरी तौर पे दवाई ले ली, आपको बुखार नहीं चढ़ेगा। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। ऐसे ही अगर आप अपने पौधों की बीमारी के लिए मौसम मुवाफ़िक देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मौसम ऐसा है कि बीमारी का अटैक होगा, आप स्प्रे कर देते हैं, यकीन करें आपका पौधा बीमार ही नहीं होगा। या आपको बीमारी नज़र आना शुरू हुई, आपने फ़ौरी तौर पे स्प्रे कर दिया, तो आपके पौधे की बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे गुज़रता जाएगा टाइम, हर गुज़रता हुआ घंटा आपके पौधे को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा होता है। हम देखते हैं, आपके पौधे का नया पत्ता अगर आना सही आना ठीक हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपका पौधा बीमारी से निकल गया। लेकिन जो पत्ते उसके बीमार हो चुके हैं, वो कभी भी ठीक नहीं होते। वो हमेशा गल जाते हैं, वो हमेशा सूख जाते हैं, और ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। आप ये समझते हैं कि नया पत्ता ठीक है तो कोई बात नहीं, मेरा पौधा बच चुका है, नहीं, बल्कि वो जितनी पैदावार दे सकता था उतनी पैदावार नहीं दे सका, और ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे में बीमारी आने के बाद जब हम स्प्रेज वगैरह शुरू करते हैं, हमारे स्प्रे का खर्चा भी बढ़ जाता है। जो प्रोडक्शन का नुकसान आना होता है, वो नुकसान भी आ चुका होता है, और वो भी एक किस्म का लॉस है। जब हम अपनी फसलों को देखें तो हम सिर्फ ये ना देखें यार कोई बात नहीं, हफ्ता डेढ़ हफ्ता अगर प्रोडक्शन नहीं भी आई, अब तो प्रोडक्शन आ रही है ना, नहीं भाई, हफ्ता डेढ़ हफ्ता जो प्रोडक्शन आपकी नहीं आई, वो आपका लॉस है। आप एक कारोबार कर रहे हैं, आप एक फार्मर हैं, आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी मैनेजमेंट के अंदर इस चीज़ को शामिल करें। बारिश के बाद मैंने ये बात नोटिस की है कि हमेशा बीमारी आती है, और क्योंकि फसल के अंदर पानी खड़ा हुआ होता है, इसलिए हम वहाँ पे स्प्रे नहीं कर पाते, और ये वो बेस्ट टाइम होता है जब प्लांट के ऊपर डिजीज़ का अटैक हो रहा होता है। तो अगर आप खड़े हुए पानी में किसी तरह भी स्प्रे करवा दें, मैंने ये बात अपने खीरों के अंदर नोटिस की है, उनको शाम के टाइम पे बीमारी शुरू हुई, मैं उनको करवा नहीं सका क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था, बारिशें बार बार हो रही थी। अगले दिन इतना शदीद किस्म का नुकसान हुआ कि आधी बेल के पत्ते सूख गए, और उससे अगले दिन आधी बेल, बाकी जो आधी बेल थी उसके पत्ते भी सूख गए। अब ये हुआ है कि नई आने वाली फोर्ड जोन सी है, वो ठीक होती चली जा रही है, लेकिन जो मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक प्रोडक्शन नहीं मिली, जबकि रेट भी बहुत अच्छे थे, 120 रुपये का, 100 रुपये का 5 kg का शॉपर जा रहा था, वो लॉस कहाँ पे जाएगा। तो इसलिए हम ये ना देखा करेंगे यार स्प्रे बहुत महंगी है, इतने मैं खर्चा उठा रहा हूँ, पता नहीं मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रॉफिट की बात तब करें जब आप प्रोडक्शन पूरी ले लें। तो इसलिए अपनी फसल के ऊपर जैसे ही बीमारी का अटैक देखें, या बीमारी का अटैक नहीं देख रहे लेकिन आपको मौसम ऐसा नज़र आ रहा है कि इस मौसम में बीमारी का अटैक हो सकता है, तो फौरी तौर पे उसके ऊपर स्प्रे करवा दें। उसके बाद एक और बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं कि हमारी फसल पे बीमारी का अटैक आ गया, हमने एक बहुत अच्छी ब्रांड का स्प्रे कर दिया, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक स्प्रे से वो ठीक हो जाएगा। जबकि आप जब खुद बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो दवाई लिख के देता है वो आपको दिन में 3 बार खानी पड़ती है, और अगर बीमारी शदीद हो तो आपको एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स करना पड़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फसल पे एक दिन के अंदर 3 बार स्प्रे करेंगे। इसका मतलब ये है कि कंपनी खुद इस बात को तस्लीम करती है कि आप एक बार स्प्रे करने से आपकी जो फसल है वो बीमारी से बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि उसके बार बार आपको रिपीट करने पड़ेंगे। बेहतर रिपीट होता है कि आप 72 घंटे के बाद दोबारा करें, और 72 घंटे के बाद एक और रिपीट कर दें, मतलब 3 बार आप अपनी फसल को स्प्रे करें, ताकि वो स्ट्रेस से मुकम्मल निकल आए। एक बार करेंगे, वक्ती तौर पे उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़अत पैदा होएगी, कुछ पौधे उसके ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन के बाद दोबारा से वो पौधा बीमार हो जाएगा। तो इन चीज़ों के अंदर कंपनी भी मजबूर होकर ये लिख देती है कि हमारी स्प्रे का बेहतर असर होगा अगर बीमारी के असर से पहले आपने इसको स्प्रे कर दिया, बाद में करेंगे तो फिर भी कुछ
हद तक आपके प्लांट को ठीक कर सकती है। तो उसकी वजह यही है कि किसानों का बिहेवियर ही ऐसा है कि एक स्प्रे करने के बाद उसको ठीक करने की उम्मीद करते हैं, जबकि ये उम्मीद बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे कुछ लोग मेरे ऊपर एतराज़ करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड रिकमेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, क्या हम लोगों को जहर खिला रहे हैं? तो जितने भी ऑर्गेनिक तरीके हैं मैंने सारे तो नहीं करके देखे, लेकिन जितने करके देखे मुझे उनके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग नहीं की जा सकती, इसका मतलब ये है कि मैं अभी तक सही तरीके से उस फार्मिंग को कर नहीं सका। मैं उस फार्मिंग को करने के तरीके ढूंढ रहा हूँ अपने दोस्तों के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, जितने लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनिक तरीके मिलें, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि उनकी वजह से हमारे दिल के अंदर जो गिल्ट होता है ना कि यार मैंने स्प्रे कर दी और उसके बाद सब्ज़ी तोड़ के मंडी के अंदर भिजवा दी, अब जो बंदा उसको खाएगा उसको नुकसान होगा, बंदा उस गिल्ट से निकल आता है। मैं खुद इस गिल्ट से निकलना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक तरीके ऐसे जानते हैं जो वाकई काम करते हैं, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भरमार है ऐसे नीम हकीमों की जिनको पता नहीं होता है और वो हर किसी को मशवरा देते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट हमारे बीज बहुत महंगे होते हैं। हमारी आदत है हम अच्छे बीज इस्तेमाल करते हैं, तो बीज बहुत महंगे होते हैं, हमारी ज़मीनों के ठेके बहुत ज़्यादा हैं, हमारी ज़मीनों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हम इन नीम हकीमों के हत्थे नहीं चढ़ सकते, हम उनके मशवरों को नहीं मान सकते। तो अगर ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअल है क्या और उसको किस तरीके से किया जा सकता है, तो प्लीज़ मेरे साथ इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह उनके साथ बात करूंगा, उनके तरीकों को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि उनके इन तरीकों का अपने चैनल से भी प्रमोट करूँगा, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मेरी ज़ुबान को समझने वाले लोग हैं उन तक इस तरीके को मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए थी कि अपने खर्चों को अगर कम करना चाहते हैं तो अपनी रूटीन को थोड़ा सा सेट करें। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।